कैसे मनी, अरे कैसे मनी दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे मनी, कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, 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 अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कबीर जी कह रहे हैं जब दुल्हन ससुराल में आई, चौंक जाओगे तुम लोग। अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, जो जागो झटपट लखे तो खटपट सब मिट जाए। कबीर दास जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कविता खिचड़ी है, लेकिन लोग पीएचडी करते हैं उनकी कविता से। पीएचडी जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई, कैसे मनी, अरे कैसे मनी दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे मनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कहत कबीर कबीर कहत कबीर 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 सुनो भाई संतो, जय हो महाराज। ज्ञान वैराग में राग ठनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। मना कर दो, कह दो हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले महाराज किसी संत को दरवाजे से विमुख लौटाना सबसे बड़ा अपराध है, ध्यान रखना लोगों। संतों का वाणी से भी कभी अपमान मत करना, संतों का, और पाखंडियों को वाणी से भी कभी सम्मान मत देना। ढोंगियों को, जो ढोंगी हैं तो साधु, नाली तो डाली है तो साधु, मर्यादाएं सब लांग दी। ऐसे पाखंडियों को अपनी वाणी से भी आदर मत देना। वही सच्चा महात्मा है जो समान दृष्टि से सभी जीवों को देखता है। भाइयों मना कर दो, बल कहने लगे मैं मना नहीं करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। समझ गए शुक्राचार्य जी। या राधा को अंधो पंजे खाई में खेचे नहीं जाएगा, या धन के मत में आंगो पीछो नहीं दिखा रहे हो, सब मटिया मेट मिला देगा। ये गुरु के नाते हमें भी कलंक लगा देगा। और एक बात और बताऊं, और देवतन को पठाओ भाव आओ ये भी बता दूं। इसलिए तुम मना कर दो,
राजा बल कहने लगे महाराज, चाहे तो जो विश्व के बिहारी हो, चाहे विश्व के भिखारी हो, चाहे जाल में डालवे को आए हो, जाल से छुड़ाने को आए हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, भिक्षुक हैं या भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके हैं इन्हें नहीं बदलेंगे। आज तो जो मेरे मेहमान हैं। तो कहने लगे हैं, तू नहीं जानता जो बहुरूपिया है, ये बाजीगर है। अरे बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजती बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। ये बाजीगर है राजा बलि। इस दिमाग में रखो, इसे महात्मा मत समझो। कैसी बंसी है उसकी। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो। भक्तों, हम तुम माटी के भूत हैं। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, ताके अंदर स्वयं समायो। इतना गुड़ाल बेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनाया। भक्तों, हम तो माटी के भूत हैं, और बाकी अंदर स्वयं समायो इतना गुड़ अलबेले में। जो बोलता हुआ पंछी है हमारे आपके शरीर में, ये वही है। इधर मानस में बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं, ईश्वर जीवे नहीं कछु भेदा, ओ बार बीच जिम गावे वेदा। इधर मानस में बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बाकी अंदर स्वयं समाओ इतना गुड़ अलबेले में। और सुन, इसकी असली सूरत क्या है। आचार्य कह रहे हैं, ये बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिह्वा के बाणी बोले। देखिए कितना बड़ा इशारा अपने शिष्य को कर रहे हैं। बिना पैर धरती पे डोले, बिन जिह्वा के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। हरे हरे इतना जोर अकेले में, बाजीगर की बांसुरी। मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिह्वा के बाणी बोले,
बिन हाथन भूमंडल तोले इतना जोर अकेले में। इधर बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, बिन पग चले सुनाई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ी योगी। इधर मानस में लिख रहे और इधर आचार्य कह रहे कि हे राजा जरा होश में आ जा। जू एक डोर ते सब नचाबे है या नहीं समझ में न आवे। एक डोर ते सब नचाबे है या नहीं समझ में न आवे। कोई को भेद तो ज्ञानी पावे, जो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। एक डोर ते सब नचावे। कौन सी डोर? परमात्मा ने मोह की डोर हर जीव के गले में बांध दी। मोह की डोर एक डोर से सबे नचावे है या नहीं समझ में आवे। कभी तो समझ में आता कि परमात्मा है और कभी समझ में आता ईश्वर है नहीं। अगर ईश्वर होता तो निठारी कांड सुना आपने? नोएडा में मोनिंद्र उसके नौकर सतीश ने 100-200 बच्चा 4-4, 5-5 साल के तड़फाए के मारे। ईश्वर था तो उन पे कोठी क्यों नहीं गिरी जो दब जाते मर जाते। अगर ईश्वर होता तो दिल्ली कांड सुना? दामिनी नाम की लड़की 5 दरिंदों ने बस में बकी इज्जत लूटी और बुरी मौत दी उसे। अगर ईश्वर था तो बस में आग क्यों नहीं लगी? अगर भगवान था तो उनकी आंखें क्यों नहीं फूटी? अगर ईश्वर था तो उनके हाथ गल के क्यों नहीं गिरे? नहीं है ईश्वर। ये लोगों परमात्मा नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, भगवान नहीं है। ईश्वर है नहीं। ईश्वर है। ईश्वर नहीं है तो दोनों रात कैसे होते हैं? ईश्वर नहीं है तो दोनों मैया के पेट में बच्चा नहीं आता, उसकी छाती में दूध नहीं आता। बच्चा के आते आते माँ के सीने में दूध कहाँ से आता? अगर ईश्वर नहीं है तो मैया के पेट में तुम्हें भोजन कौन देता? अगर ईश्वर नहीं है तो बिजली कौन चमकाता? एक डोर से सबे नचावे है या नहीं समझ में आवे। कोई कोई भेद तो योगी पावे। ये संत भगवान बैठे हैं जो खेल है संग सहेले में, जो सुबह शाम आंखें बंद करके अपनी आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी दूल्हा की सेजों में पहुंचाते हैं। ये संत भगवान जानते हैं उस आनंद को। एक डोर से सबे नचावे है या नहीं समझ में आवे। कोई कोई भेद तो ज्ञानी पावे जो खेले संग सहेले में, जो सुबह शाम आंखें बंद करके आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी दूल्हा की बाह में पहुंचाते हैं, वो जानते हैं। और जो आत्मा परमात्मा को भूल करके भूतों की पूजा में लग गई, भय अभागन हो गई। जैसे कोई औरत अपने साथ परे को छोड़ के कोई लफंगा के साथ भाग जाए, फिर वो समाज में इज्जत नहीं पाती। ध्यान रखना,
जो आत्मा परमात्मा को भूल के भूतों की पूजा में लग गई वो ये अभागिन हो गई। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, सुनो।